हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। और ये हमारा मेंस आंसर राइटिंग सेशन है। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 सेशंस ले लिए हैं और उसमें मैंने 25 to 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। मैंने आपको बेसिक आंसर राइटिंग अप्रोच भी बताया है, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए वो भी मैंने आपको क्लियर किया है। ठीक है, और आज आपका सबका पंजाब पीसीएस प्रीलिम्स का भी रिजल्ट आया है, तो जिन जिन ने क्वालिफाई किया है आप सबको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। राइट, अब टाइम आ गया है आपको मेंस पे कंप्लीट फोकस करने का। राइट, बिकॉज यू मस्ट हैव लेफ्ट विथ ओनली 20 डेज। ठीक है, 20 डेज का टारगेट लेके चलना है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स को कवर भी करना है, साथ ही साथ आंसर राइटिंग करना है। राइट, तो आई होप कि आप सबको कंटेंट आपके पास अच्छा खासा होगा, आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई भी की है ना। उन चीज़ों को आपको मेंस के फॉर्मेट में अलाइन करना है। राइट, तो अगर आप लोग दिन में लेट से 10 घंटे पढ़ रहे हो, अब तो पढ़ना पड़ेगा। राइट, तो मेरा कहना है कि 6 घंटे आप अपना कंटेंट पढ़ें, चीज़ों को रीड करें, मेमोराइज करें, और 4 घंटे आपको आंसर राइटिंग में डिवोट करने हैं। राइट, सो दैट एग्जाम वाले दिन आपको एकदम फ्लो में हो कि क्वेश्चन कैसा भी आ रहा है, मैं आपको आपने बहुत ईजिली जो सर ने टिप्स बताए। कौन से टिप्स? ये वाले। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे कोई भी आंसर लिखना है, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, बीट ऑफ इकोनॉमिक्स या अदर सब्जेक्ट। राइट, तो स्ट्रक्चर्ड वे में सब हेडिंग्स डाल के, ठीक है, क्वेश्चन के सब पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना और करंट एंगल वाली चीज़ों को ज़रूर लिखना अपने आप। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थीम वाइज तैयारी करें। आज काफ़ी सारे बच्चों से मेरी बात भी हुई है जो पंजाब पीसीएस मेंस लिखने वाले हैं, तो उनको मैंने सजेस्ट किया है कि आप थीम वाइज तैयारी करें। राइट, एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से वुमेन। वुमेन एक थीम है। ओके, इसमें वुमेन की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, ये सब बेसिक चीज़ें आप देख लो। फिर उसमें देखो कि यार वुमेन से रिलेटेड करंट एस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। एग्जाम्पल, ट्रिपल तलाक बिल, आपकी सबरीमाला जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का। राइट, ये सब चीज़ें अपने आंसर में हमें ऐड करना है, चाहे ऐसे आ जाए चाहे आपके आंसर्स क्वेश्चंस आ जाए, उसमें चीज़ों को हमको ऐसे अपने करंट एंगल को डालना है। ओके, सेकेंडली लेट्स से आपका थीम हो गया एजुकेशन। तो स्टैटिक चीज़ें जो भी हैं, एजुकेशन का डेटा, लिटरेसी लेवल, एनरोलमेंट रेशियो, ये सब आप तैयार कर लो। प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं एजुकेशन सेक्टर में, वो 4-5 पॉइंट नोट करो। उनको ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है वो भी आप लिख सकते हैं। नाउ अब आपको देखना है कि एजुकेशन से रिलेटेड इस बीच इस साल क्या इंपॉर्टेंट चूज हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसको ध्यान में रखना है कि इस चीज़ को मैं अच्छे से तैयार कर लूँ। ओके, सिमिलरली आपको ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, सबके लिए ऐसा अपना एक थीम वाइज तैयारी कर लो कि एनवायरनमेंट में भाई फ्लड, ड्रॉट आता ही आता है, पोल्यूशन पे क्वेश्चन आता ही आता है। ये चीज़ें मैं रेडी करके अपना पैसे पहले से ही रख लूँ। ठीक है, तो जो रेकरेंट थीम है ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, वो मैं आपको एंड में भी आज बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे रिमेनिंग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। तो आज एक और आपको रिकरेंट थीम समझ में आएगा, जो कि है अर्बनाइजेशन। ओके, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्लम्स के बारे में, क्वेश्चन है अर्बन स्लम्स। ब्रीफली एनालाइज द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन स्लम्स। ओके, तो अर्बन एरिया में स्लम्स की क्या प्रॉब्लम होती है, इसको आपको ब्रीफली एनालाइज करना है। ठीक है, एनालाइज मतलब ये इसका रीजन क्या है, ये क्यों हो रही है, ये सब आपको इसमें बताना। ओके, चलिए आप इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे अपने आंसर को। तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो, जैसे एक तो आप डेटा दे सकते हो कि इंडिया में लगभग 100 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो स्लम एरिया में रहती है। ओके, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये डेटा है। सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, यू कैन डिफाइन द स्लम। ओके, तो एक अच्छी डेफिनेशन आप यूएन हैबिटेट की है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। दैट स्लम्स आर नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ सिटीज in which living conditions are appallingly poor. पुअर, ये आप ऐसे डिफाइन करके इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपना आंसर। नाउ अटैक द बॉडी। अब बताओ कि प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन स्लम्स क्या होते हैं। प्रॉब्लम्स आपने लिख दिया, और थोड़ा सिमेट्रिकल अप्रोच में। अच्छा, मैंने काफ़ी सारे बच्चों के आंसर्स चेक किए। एक कुछ बच्चों की मुझे इसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी कि सर मैंने ये प्रॉब्लम्स ऐसे बनाए, मैंने इधर लिख दिया, इधर लिख दिया, ऐसे ऐसे करके
मेंशन कर दिया, ये बना दिया, तो ऐसे ऐसे करके लिख दिया। सिमेट्रिकल रखो, चीज़ों को सिमेट्रिकल रखो, आंसर शीट अच्छी दिखती है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, आपने लिखा भाई प्रॉब्लम्स क्या क्या है अर्बन एरियाज के, तो पहले आप बता दो कि ऐसे करके बना दो। सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है अर्बन स्लम्स की, वो होती है लैक ऑफ स्पेस एंड एकोमोडेशन। रहने की एक जगह ही नहीं होती, छोटे छोटे एरिया में झोपड़पट्टी बन जाती है। सेकेंडली, लैक ऑफ सोशल एम्यूनिटीज, लैक ऑफ सोशल एम्यूनिटीज, ना प्रॉपर स्कूलिंग है, ना कोई हेल्थ फैसिलिटी है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती नहीं है। थर्डली, आप बता सकते हो लैक ऑफ सैनिटेशन, लैक ऑफ सैनिटेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, माल न्यूट्रिशन बहुत होता है बच्चों में, या झोपड़पट्टी में जो रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, डायरिया, इस टाइप की, हेपेटाइटिस, ये सब बीमारियां होती हैं। फोर्थ है, आप मेंशन कर सकते हो लैक ऑफ, लेट्स से गवर्नेंस, काफ़ी नेग्लेक्टेड पार्ट होते हैं, इनको गवर्नेंस उसमें लाया भी नहीं जाता है, राइट, इसमें पावर सप्लाई नहीं रहती इन एरियाज में, तो ये सब कुछ चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो अर्बन स्लम्स की, राइट। अब देखो होता क्या है इसमें ना, मैक्सिमम स्लम एरियाज में अनएम्प्लॉयड लोग भी रहते हैं, और जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी ज़्यादा, वहाँ पे आपको क्राइम रेट भी ज़्यादा मिलेगा। ओके, इन एरियाज में, ये आप बहुत अच्छा एग्जांपल देख सकते हो, आपके जो शहर है वहाँ पे लेट्स से कहीं भी बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है, अपार्टमेंट्स बन रहा है, तो उन अपार्टमेंट्स के बगल में आपको झोपड़पट्टी दिख जाएगी। उन झोपड़पट्टी में कौन रहता है, वो लोग जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो बिल्डिंग को खड़ा कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो लोग जाके उस झोपड़पट्टी में रहते हैं, और उन एरियाज में आपको क्राइम रेट भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ें रहती हैं, आप ये प्रॉब्लम्स बता सकते हो। नाउ टेल, लिखिए कि ये तो चलो प्रॉब्लम्स हो गई, बट our government or let's say our organizations are doing many things to solve these problems. Among them some initiatives by governments are, कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का नाम मेंशन करिए कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि जो स्लम में लोग रहते हैं उनके लिए रिहैबिलिटेशन के लिए घर बना रही है, घर प्रोवाइड कर रहे हैं, हाउसेस दे रही है। स्मार्ट सिटी मिशन, जो कि स्लम को रीडेवलप करके वहाँ की जो इन्वायरमेंट है, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड कर रही हैं, स्मार्ट सिटी मिशन हो गया। अमृत स्कीम हो गई, ये सारी चीज़ें आप वहाँ मेंशन कर सकते हो कि दीज थिंग्स आर अ गुड वे फॉरवर्ड इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम एरियाज। ऑलराइट, तो ये, तो आप ऐसे अपने आंसर को रैप अप कर सकते हो। एक बेसिक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किसी भी एरिया में स्लम डेवलप क्यों होता है, रीज़न, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, देखो ये अर्बनाइजेशन के थीम के अंदर ही है। अर्बनाइजेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज माइग्रेशन, लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो उधर आते हैं अर्बन एरिया में, उनको रहने की जगह नहीं मिलती है, चीज़ें महंगी हैं, तो वो क्या करते हैं, एक झोपड़पट्टी, एक घेटो टाइप बना के वहाँ पे रहने लगते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इस वजह से वहाँ पे होती है। ओके, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कैसे इस आंसर को अप्रोच करना है, अर्बनाइजेशन की बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, राइट, और उनको ठीक करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। आप कुछ चीज़ें उसमें और मेंशन कर सकते हो, जैसे स्लम एरिया से एग्जांपल डाल सकते हो, धारावी, धारावी मुंबई, इट इज़ वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट स्लम, ये आप मेंशन कर सकते हो। राजेंद्र नगर बैंगलोर का, ये आप कुछ स्लम के नाम भी मेंशन कर सकते हो और एडिशनल। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कैसे इस आंसर को अप्रोच करना है, क्वेश्चन को अप्रोच करना है।